그리고 바람이면 빛이 잘못됩니다. हम देखते हैं ग्रीन रेपर और गॉब्लिन एक दूसरे को इग्नोर करते हैं क्योंकि वो एक दूसरे को पसंद नहीं करते। यहाँ गॉब्लिन अपने घर चला जाता है। यहाँ पर गॉब्लिन का ग्रैंडसन और उसका सर्वेंट उसका वेट कर रहा होता है, जिसकी सारी पीढ़ियाँ गॉब्लिन की सर्वेंट बनी हुई हैं। गॉब्लिन तो 900 सालों से जिंदा है, पर ये जो सर्वेंट है वो बुढ़े होके जिंदा होके मर जाते हैं, जो कि इनकी पीढ़ी दर पीढ़ी सेवा करते हुए आ रही है। यहाँ सर्वेंट अपने ग्रैंडसन को दिखाता है और बोलता है आज से ये आपकी सेवा करा करेगा, जिसका नाम तेंगुआ है। यहाँ कहानी 900 साल फ्लैशबैक में जाती है, जहाँ पे हम देखते हैं कि गॉब्लिन का सर्वेंट उसके पास रो रहा होता है, जहाँ पे उसे खेतों में फेंक दिया गया था। एकदम से गॉब्लिन की बॉडी जो है वो हिलने लगती है और यहाँ पे जो गॉब्लिन है यानी किमची है वो गॉब्लिन में चेंज हो जाता है। हम देखते हैं जैसे ही किमची गॉब्लिन में चेंज होता है वैसे ही ऊपर से आवाज़ आने लगती है कि तुम्हें ये श्राप मिलता है कि तुम्हारी तलवारों ने लाखों करोड़ों लोगों की जान ली है, जिसके वजह से तुम्हें गॉब्लिन बना दिया जा रहा है और तुम अपने हर मरते हुए इंसान को देखोगे। ये तुम्हें श्राप मिलता है, तुम्हें जिंदा रहने का श्राप मिल रहा है। तुम अपने करीबियों को अपने सामने मरते हुए देखोगे और उनकी यादों को मिटा नहीं पाओगे और तुम्हारी ब्राइड ही तुम्हारे सीने से तुम्हारी तलवार निकाल पाएगी। ये गॉड उसको पनिशमेंट देते हैं और यहाँ से गॉड चले जाते हैं, मतलब कि जो आसमान से आवाज़ आ रही होती है वो बंद हो जाती है। तो यहाँ पे हमें किमशिम की कहानी सुनाई जाती है कि वो कैसे गॉब्लिन बना। खैर वो गॉब्लिन बन के सीधा महल जाता है, जिसमें वो सीधे पहले वजीर को मारता है और वजीर को मारने के बाद वो राजा के पास जाने लगता है, जहाँ पे उसे पता चलता है कि राजा पहले ही मर चुका है, जिसको गॉब्लिन देखकर काफी दुखी होता है क्योंकि वो खुद उसको मारना चाहता था राजा को, पर वो ऑलरेडी मरा हुआ मिलता है। खैर राजा को मरा हुआ देख गॉब्लिन यहाँ से जाने लगता है। यहाँ पर सीन शिफ्ट होता है गॉब्लिन के सर्वेंट पर, जो कि काफी बूढ़ा हो चुका था और वो मर चुका है। यहाँ गॉब्लिन आता है, वो देखता है जो सर्वेंट है उसका ग्रैंडसन रो रहा होता है और वो गॉब्लिन के पास जाके बोलता है कि मेरे दादाजी की इच्छा थी कि उनकी सारी पीढ़ियाँ आपकी सर्वेंट बने, तो मैं आज से आपका सर्वेंट हूँ और मेरी सारी पीढ़ियाँ आपका सर्वेंट बन के रहेंगी। और हमें पता चलता है जो तेंगुआ है वो इन्हीं के घर की फैमिली से है, जो कि अब गॉब्लिन का न्यू सर्वेंट है। यहाँ हम प्रेजेंट सीन देखते हैं जो कि 2021 चल रहा होता है। यहाँ पर गॉब्लिन कहीं आराम से बैठा हुआ होता है, इतने में उसे एक लड़की की आवाज़ आती है कि मुझे बचा लो, जिससे हम देखते हैं ये वही लड़की है जिसको बूढ़ी दादी स्टोरी सुना रही थी। खैर यहाँ पे वो अपने बच्चे को भी बचाने को कहती है जो कि उसके पेट में होता है। गॉब्लिन इनकी दशा देखकर इन दोनों को ही बचा लेता है। खैर वो लड़की हैरान होती है और वो उठ के वहाँ से चली जाती है। यहाँ पे ग्रीन रेपर आता है एक्सीडेंट वाली जगह पे और वो ना देखकर किसी को बड़ा हैरान होता है कि मुझे तो यही टाइम टेबल दिया गया था, यहाँ से बॉडी गई तो गई कहाँ। वो दोनों आत्माओं को देखना चाहता था, पर यहाँ पे कोई भी उसे नहीं मिलता है, जिसके मारे वो यहाँ से चला जाता है। हम देखते हैं कि ग्रीन रेपर यहाँ से चला जाता है। हम फिर से शिफ्ट होता है उस लड़की पे, जहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि उस लड़की को बेबी गर्ल हुई है और यहाँ पे सारे भूत बोल रहे होते हैं कि गॉब्लिन की जो दुल्हन है वो पैदा हो चुकी है। यहाँ पे सीन शिफ्ट हो जाता है 9 साल पहले, जहाँ पे हमें पता चलता है लड़की का नाम टैग है, जो कि अब 9 साल की हो चुकी है और आज उसका बर्थडे है। यहाँ पे लोग केक खरीदने चलते हैं, जिसे सुनकर वो चलने लगती है। हम यहाँ पे एक उसे पपी मिलता है जिसे वो खाना खिलाने लगती है और हमें यहाँ पता चलता है कि जो टैग है वो भूतों को देख सकती है, क्योंकि वो कुत्ता उसकी माँ को नहीं दिख रहा होता है। ये स्पेशल पावर उसकी माँ को भी पता होती है, जिससे कि उसकी माँ हैरान नहीं होती, क्योंकि बचपन से उसे भूत दिखाई देते थे। सीन शिफ्ट होता है रात को, जहाँ पे टैग की माँ घर पे इंतजार कर रही होती है और टैग आके वहाँ पे बैठ जाती है केक काटने के लिए। यहाँ पर तक जैसे ही कैंडल को फूंक मारती है वैसे ही उसे अपनी माँ का पता चल जाता है कि ये उसकी माँ नहीं है, उसकी माँ की आत्मा है। यहाँ पे टैग की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो पूछते हैं माँ ये आप नहीं हो ना, आपकी आत्मा है ना ये? तो उसकी माँ बोलती है हाँ, मैं यहाँ आते टाइम मेरा एक्सीडेंट हो गया जिसके मारे मेरी मृत्यु हो चुकी है। यहाँ पे टैग और टैग की मॉम के बीच में कुछ इमोशनल बातें होती है और काफी ज्यादा सीन ये सैड वाला होता है। यहाँ पे टैग जैकेट पहन के हॉस्पिटल जाने लगती है और वो कहती हुई जाती है कि कोई गॉड नहीं होता है, आज से मैं किसी गॉड को नहीं मानूंगी, गॉड बहुत सेल्फिश होते हैं, उनने मेरी मॉम को छीन लिया, अब मैं कभी यहाँ पे अपना वर्ल्ड नहीं बनाऊंगी। ये कह के वो जाने लगती है। इतने में यहाँ पे उसको ग्रीन रेपर आते हुए दिखने लगता है।
यहाँ पे टैग ग्रीन रीपर को देख के डरने लगती है और जो ग्रीन रीपर है वो काफ़ी हैरान होता है कि नॉर्मल इंसान मुझे कैसे देख सकता है, क्योंकि ग्रीन रैपर तब हैट पहन लेता है तो ग्रीन रैपर बन जाता है, उसे कोई भी नहीं देख सकता है। तब ग्रीन रीपर अपनी हेड निकालता है तब उसे नॉर्मल लोग देख सकते हैं। ग्रीन रैपर उस लड़की को देख के समझ जाता है कि 9 साल पहले जो लड़की मरने वाली थी, जिसकी आत्मा में लेने आने वाला था, ये वही लड़की है। और यहाँ पे वो अपने आप से बोलता है कि इस लड़की को तो मैं लेके जाऊंगा यहाँ से। यहाँ पर ग्रीन रीपर अपने साथ चलने को कहता है, पर इतने में बूढ़ी दादी आ जाती हैं यहाँ पे और वो ग्रीन रैपर से बोलती है कि तुम इसे नहीं ले जा सकते। यहाँ पे हम शॉक्ड हो जाते हैं क्योंकि यहाँ पे ग्रीन रैपर को दादी भी देख सकती हैं। ग्रीन रीपर को वो मना कर देती हैं ले जाने को तक से, जिससे वो चला जाता है यहाँ से। बूढ़ी दादी तक से कहती हैं कि तुम यहाँ से चली जाओ अपनी मौसी के यहाँ, नहीं तो ग्रीन रीपर तुम्हें दोबारा देखेगा तो यहाँ से तुम्हें दोबारा लेने आ जाएगा। यहाँ पे एकदम से सीन शिफ्ट हो जाता है और हम देखते हैं जो बूढ़ी लेडी है वो एकदम से यंग लड़की में चेंज हो जाती है, जिससे हमें पता चलता है कि वो कोई नॉर्मल इंसान नहीं, कुछ सीक्रेट है इस बूढ़ी दादी का, जो कि हमें यहाँ पे अभी क्लियर नहीं किया गया है। यहाँ पर स्टोरी 10 साल पहले चली जाती है, जहाँ पे हम देखते हैं जो तक है वो बड़ी हो चुकी है, जो कि हाई स्कूल में आ चुकी है, पर कोई उसे पसंद नहीं करता, सब उसे बुली करते रहते हैं क्योंकि वो भूतों को देख सकती है, सब उसे पागल समझते हैं। यहाँ तक घर के लिए निकलती है, जहाँ पर उसे एक भूत परेशान कर रहा होता है रास्ते में, पर एकदम से वो गायब हो जाता है डर के, जिसे देख के वो काफ़ी हैरान होती है। खैर हम यहाँ दूसरी साइड देखते हैं, जो कि सामने साइड गॉब्लिन खड़ा रहता है, इसलिए वो भूत डर के गॉब्लिन से भाग जाती है, जिसके सामने एकदम से तक आ जाती है और गॉब्लिन और तक एक दूसरे को देख के एकदम से निकल जाते हैं, जो कि यहाँ पे बहुत प्यारा मोमेंट दिखाया गया है। शिफ्ट होता है गॉब्लिन के घर पे, जहाँ पे उसका सर्वेंट दिखाया जाता है जो गॉब्लिन को न्यू हाउस दिखा रहा होता है। खैर मैं यहाँ पे एक चीज़ क्लियर कर देती हूँ, गॉब्लिन हर 20 साल में अपना घर बदलता रहता है, क्योंकि गॉब्लिन हमेशा जवान ही रहता है, उसकी एज कभी बढ़ती नहीं है। यहाँ पे उसकी सर्वेंट और लोगों की एज बढ़ती हुई दिखाई देती है। दूसरी तरफ हम टैग को देखते हैं उसकी आंट के घर में, जहाँ पे हमें पता चलता है उसकी कंडीशन अच्छी नहीं है, मतलब उसकी जो आंट है वो काफ़ी अच्छी नहीं है, वो उससे सारा काम करवाती हैं कॉलेज जाने से पहले और काफ़ी ज़्यादा उसको बुली करती हैं। यहाँ पे टैग बिल्कुल खुश नहीं है, पर उसे मजबूरी में रहना पड़ रहा है। हमें पता चलता है आज टैग का बर्थडे है, जहाँ पे वो 19 साल की होने वाली है। यहाँ टैग की आंटी की फैमिली दिखाई जाती है, जो कि बिल्कुल आंटी की तरह ही होती हैं, वो भी उसको बुली कर रहे होते हैं, उसके बर्थडे के दिन उल्टा सीधा बोल रहे होते हैं। यहाँ पे उसकी आंट बोलती है जाओ बैंक से पैसे निकाल के लाओ, तो वो बोलती है कि मैंने अभी आपको पैसे दिए हैं अपनी सारी सैलरी निकाल के, अब मेरे पास कुछ भी नहीं है, जिसको सुनकर उसकी आंट गुस्सा होती है और उसके ऊपर एक बाउल फेंक के मारती है। यहाँ पर टैग रोने लगती है, जिसे देखकर हमें पता चलता है कि उसकी हालत काफ़ी ख़राब है उसकी आंट के घर में। यहाँ पे आंट उसे अकेला छोड़ के चली जाती हैं। खैर टैग यहाँ ऐसा वैसा कुछ भी कर नहीं सकती, इसलिए वो सी साइड चली जाती है। पहली बार वो अपना बर्थडे बना रही होती है अपनी माँ की डेथ के बाद। यहाँ पे वो केक में कैंडल लगाती है और 3 विशेस मांगने लगती है कि मेरी जो आंट की फैमिली है उन्हें अच्छा कर दो और मेरे को 5 टाइम जॉब दे दो, और 3rd मेरे को एक प्यारा सा बॉयफ्रेंड चाहिए। यहाँ पर टैग अपनी जो विशेष है काफ़ी तेज मांग रही होती है, जिसके पीछे गॉब्लिन भी खड़ा रहता है और वो उसकी बातें सुन रहा होता है। जैसे ही वो कैंडल बुझाती है, ऐसे ही उसके सामने गॉब्लिन आ जाता है। खैर हमें ये यहाँ बताया नहीं गया है कि ऐसा कैसे हुआ, बट ये ऐसा हुआ था कि गॉब्लिन एकदम से उसके सामने आ जाता है कैंडल फ्लो करते ही। यहाँ पे गॉब्लिन बोलता है यार से तुमने मुझे यहाँ पे क्यों बुलाया है? बोलती नहीं नहीं मैंने तुम्हें नहीं बुलाया, तुम कौन हो, मैं तुम्हें नहीं जानती। यहाँ पे वो बोलती है कहीं तुम गार्डियन एंजल तो नहीं हो या फिर कोई जिन वगैरह तो नहीं हो जो मुझे विशेष पूरी कर सकते हो। यहाँ पे किमशी बोलता है तुम ये बताओ तुमने मुझे यहाँ पे बुलाया क्यों है? तो बोलती है मेरी 3 विशेष है, क्या तुम पूरी कर सकते हो? बताओ बताओ मुझे, क्या तुम मेरी 3 विशेष पूरी कर सकते हो? खैर यहाँ पे गॉब्लिन के हाथ में एक फूल लग रहा होता है, जिसे यट मांगने लगती है और वो बोलता है कि मैं तुम्हें क्यों दूँ? बोलती है आज मेरा बर्थडे है, इस मारे तुम मुझे ये फूल दे दो प्लीज। वो बोलते हैं क्या तुम मेरी विशेष पूरी कर सकते हो? वो बोलता है हाँ चलो बताओ तुम्हारी विशेष क्या है? तो वही वो 3 रिपीट करती है विशेष कि मुझे एक बॉयफ्रेंड चाहिए, मेरी आंट की फैमिली को सही कर दो और मुझे पार्ट टाइम जॉब दिलवा दो। तो गॉब्लिन बोलता है ठीक है हो जाएगा, जाओ और जॉब के लिए ट्राई करो, तुम्हें 5 टाइम जॉब मिल जाएगी।